हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय टॉपिक में प्रवेश करते हैं। ये आज का यह दूसरा लेक्चर है, जबकि इससे पहले में लेक्चर में प्रथम जो चरण था उसे कंप्लीट कर लिया गया है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें देखते हैं, सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे बंगाल के विभाजन से। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि जो बंगाल विभाजन होता है, इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था उसका उद्देश्य था बंगाल की जो एकजुट शक्ति थी उसको तोड़ना था। यानी कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो हिंदू प्लस मुस्लिम हैं ये एक साथ ना रहें, इनको विभाजन करना था। क्योंकि ये अगर विभाजन हो जाएगा तो ये अपने जो इनके मकसद था उसमें ये सफल हो जाएंगे, इसीलिए यह बंगाल विभाजन किया जाता है। विभाजन से पूर्व की स्थिति देखी जाए तो उसको याद रखना होगा कि जिस समय बंगाल का विभाजन नहीं होता है उस समय क्या था कि पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, यानी कि बंगाल में 4 क्षेत्र शामिल थे, जिसका नाम पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश था, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र शामिल थे, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था 1,89,000, जबकि जनसंख्या कुल कितनी होती है 8 करोड़। जिस समय 16 अक्टूबर 1905 का वह समय था जिस समय बंगाल विभाजन किया गया। और जब ये बंगाल विभाजन किया गया तो उसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल था, बंगाल से अलग करके क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जिस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो वह पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा में सम्मिलित था। लेकिन जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद पूर्वी बंगाल व असम नामक नया प्रांत बनाया गया। बंगाल विभाजन की रूपरेखा की बात की जाए तो बंगाल विभाजन की रूपरेखा 19 जुलाई 1905 में और 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। जिस समय ये बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय क्या होता है कि ये संपूर्ण भारत में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लोगों से मिलने के लिए रक्षाबंधन दिवस के रूप में आह्वान किया गया था, क्योंकि उस समय शोक की लहर चल रही थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन के समय आमार सोनार बांग्ला लिखा, और यह किस देश का राष्ट्रगान है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस बात को भी याद रखिएगा। ये किस समय लिखा जाता है, तो ये बंगाल विभाजन के समय लिखा जाता है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बंगाल विभाजन से संबंधित हैं। जैसे यही एक कथन है जो पेपर में आता है कि बंगाल विभाजन वज्र की तरह गिरा है भारतीयों के ऊपर। यह किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। जबकि दूसरा कथन है भारत की वास्तविक जागरण, भारत में जो वास्तविक जागरण हुआ था वह बंगाल विभाजन के बाद हुआ, ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। तो ये दोनों कथन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। तो इसमें याद रखिएगा स्वदेशी का अर्थ ये है कि स्वदेशी का अर्थ यह था कि जितने भी भारतवासी हैं वह स्वदेश वस्तुओं को अपनाएं, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें। तो इसकी बैठक की बात की जाएगी तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की बैठक कलकत्ता की टाउन हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, और इसमें यही कहा गया, भारतीयों से कहा गया कि वह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। इसी को देखते हुए बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य PC राय थे। जबकि देखा जाए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में सर्वाधिक जो योगदान दिया था वह छात्रों ने दिया था। जब यह छात्रों ने सर्वाधिक भागीदारी इस आंदोलन में निभाई तो ब्रिटिशों के द्वारा एक सर्कुलर भेजा जाता है जिसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। यह जो कार्लाइल सर्कुलर था ये कब आता है, तो 22 अक्टूबर 1905 को आता है। इसका उद्देश्य था कि जो भी विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेगा तो उसे सरकारी जो सहायता जो छात्रों को मिलती थी उससे वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका छात्रों की थी। आगे चल के क्या हुआ कि 14 अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था, क्योंकि ये स्वदेशी था जिसमें भारतीयों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो उनका नाम था अरविंद घोष। इसी समय बंगाल में शिक्षा के प्रसार के लिए एक सोसाइटी का निर्माण किया जाता है जिसका नाम था डॉन सोसाइटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसका नाम है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना
देखा जाए तो 30 दिसंबर 1906 में नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग का गठन का उद्देश्य यह था कि हिंदू जो मुस्लिम थे उसमें फूट डालना था, क्योंकि ब्रिटिश यही चाहते थे। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो किस अधिनियम में मिलता है, तो 1909 का अधिनियम था, जिसे मार्ल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 1907 में कराची, जबकि द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में किया जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन रद्द। तो सर्वप्रथम इसमें याद रखना है कि 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं, और जबकि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बात यह याद रखनी है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में क्या हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसको हटाकर दिल्ली राजधानी बनाई जाती है, और यह 1912 में पूर्णता बन जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लखनऊ समझौता। वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में होता है। इसमें याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ समझौते के जो अध्यक्ष थे उनका नाम अंबिकाचरण मजूमदार था। जबकि इसमें याद रखिएगा इसका उद्देश्य जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मिलना था, और नरम दल व गरम दल का साथ मिल के आना था। तो याद रखिएगा जो लखनऊ समझौता था इसके अंतर्गत नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में विलय हो जाता है, और यह एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1916 में स्थापना होती है। इसमें योगदान किसका रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक का योगदान रहा है। इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में स्थापना की थी। ये स्थापना तिलक के द्वारा की जाती है, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा भी सितंबर 1916 में स्थापना की जाती है। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका प्रमुख क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत में होम रूल लीग का प्रसार करना था, जबकि होम रूल लीग की सर्वाधिक जो शाखाएं थीं वो मद्रास में अवस्थित थीं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन में एक नारा दिया था, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिलक ने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि इसी आंदोलन में एस सुब्रमण्यम के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं दूसरे चरण का जो अंतिम और लास्ट टॉपिक है, जिसको हम मॉन्टेग्यू की घोषणा के नाम से जानते हैं। ये कब होता है, 1917 में। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो मॉन्टेग्यू हैं, मॉन्टेग्यू को एक भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। तो याद रखिएगा ये परीक्षा में पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है मॉन्टेग्यू। तथा मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जबकि मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 के बाद का जो काल प्रारंभ होता है, जो समय प्रारंभ होता है, उसको तिलक ने सूर्यहीन ऊषा काल की उपमा दी थी। तीसरा चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वह नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट जरूर करें।